Assalamu alaikum dear student. I am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. बच्चों, आज हम सीखेंगे जमात चहारों माहौल का मुताला एक EVS 1 और हमारा सबक है सबक नंबर 17 मेरी तरबियत माय अपब्रिंगिंग और मैं हूं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम एक खानदान में रहते हैं, खानदान में एक घर में रहते हैं जहाँ पे हम अपने दादा दादी अम्मी अब्बू चाचा चाची भाई बहनों के कजिन्स के साथ में मिलकर रहते हैं ना। चलिए दूसरी तस्वीर देखते हैं। बताइए तो भला, अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आपको इनमें क्या नजर आ रहा है, आप इनसे क्या समझ पा रहे हो? यहाँ पे हर कोई हमें अलग अलग चीजें सिखा रहा है। तो ये बातें आपने कैसे सीखी और आपको किसने सिखाई, चलिए जानते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम एक खानदान में रहते हैं जहाँ पे हम अपने दादा दादी चाचा चाची भाई बहनों के अम्मी अब्बू के साथ में मिलकर रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और हमें वो मुख्तलिफ काम सिखाते हैं। दादा दादी हमें रोजाना अच्छी अच्छी नसीहत और आमोज कहानियां सुनाते हैं, हमें अपने साथ में घूमने बाहर गार्डन में टहलने लेके जाते हैं, है ना। हमारी अम्मी हमें मुख्तलिफ काम करना सिखाती है, जैसे कि अपने सामानों को किस तरीके से सलीके से रखना चाहिए, बावर्ची खाना यानी किचन के छोटे मोटे काम हमें सिखाती है ना। हमारी अम्मी हमें स्कूल जाने के लिए अपना बैग तैयार करना सिखाते हैं, है ना। हमें अपना किस तरह बैग रखना है। हम जब से पैदा होते हैं, जब से हमें चलना बोलना उठना बैठना, ये तमाम काम हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं, है ना। अगर हम कोई गलती करें तो हमें गलती पर डांटते हैं, समझाते हैं, है ना। हमें हमारे मोबाइल पर गेम खेलना कंप्यूटर चलाना, हमारी पढ़ाई में हमारी मदद करना, हमें अजनबी लोगों से किस तरह बातचीत करना है, हमें दुकान से किस तरह सामान लेकर आना है, कैसा लेकर आना है, हमें किस तरीके से ब्रश करना है, कैसा सेहतमंद खाना खाना है, ये तमाम काम हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं। और जब हम कोई काम अच्छा करते हैं तो हमें शाबाशी देते हैं, हमें गिफ्ट देते हैं, ताकि हम उस काम को हमेशा करते रहे, है ना। तो छोटे से बड़े होते हुए हम कई छोटी मोटी बातें हमारे घर में सीखते हैं और ये तमाम बातें हमारी आदतें बन जाती है ना। हमारी अम्मी हमें जैसे सिखाती है कि बच्चों बड़ों से किस तरह अदब से बात करना है, फिर हमारे दादा दादी हमें जो नसीहत आमोज कहानियां सिखाते हैं, फिर उसके बाद जो हम घर में खाना किस तरह तमीज से खाना है, किस तरह बड़ों से बात करना है, ये तमाम काम जो है हमें घर वाले बचपन से ही सिखाते हैं। तो ये तमाम काम जो है जो हम करते हैं वो हमारी आदतें बन जाती है, हम अपनी पसंद नापसंद जानने लगते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे ख्यालात पुख्ता होने लगते हैं, है ना। और ये इसी को कहते हैं तरबियत पाना। जैसे कि हमारे घर वाले अगर हमें सिखाते हैं कि किस तरह बड़ों से अदब से बात करनी है, तो वही हमारी आदत बन जाती है और उसे ही हम कहेंगे तरबियत पाना। तो हमारे बड़े हमें घरों में जो कुछ भी सिखाते हैं अच्छी बातें, उसे ही कहते हैं तरबियत पाना, यानी हम अपने घर में अपने बड़ों से तरबियत पाते हैं। तो बच्चों, ये तरबियत पाना ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता, बल्कि जानवर भी जो है अपने बड़ों से तरबियत पाते हैं, सीखते हैं। वो किस तरीके से, चलिए देखते हैं। जानते हैं बच्चों कि शेर का बच्चा शिकार करना कैसे सीखता है? तो चलिए जानते हैं। शेर का बच्चा पैदाइश से शिकार करना नहीं जानता है, शिकार करके अपना पेट किस तरह भरना है ये शेर के बच्चे को मालूम
نہیں ہوتا ہے۔ وہ شکار کرنا اپنی ماں سے اور اپنے گروہ کے دوسرے شیروں سے سیکھتا ہے۔ جب شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 ہفتے تک شیر کی ماں اسے سب سے چھپا کے رکھتی ہے، لیکن جب شیر کا بچہ 8 ہفتے کا مکمل ہو جاتا ہے تو 8 ہفتے کا ہونے کے بعد اس کی ماں اسے باقی دوسرے گروہ کے شیروں سے ملاتی ہے، اس کی پہچان کرواتی ہے۔ تب دوسرے شیر بھی اس بچے کی حفاظت کرنے لگتے ہیں اور دیکھ بھال کرنے لگتے ہیں، اور شیر کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ دوسرے گروہ کے شیروں کے ساتھ میں مل کر رہتا ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اور جب شیر کا بچہ 3 مہینے کا مکمل ہو جاتا ہے تو 3 مہینے کا مکمل ہونے کے بعد اس کی ماں اسے شکار کرنا سکھاتی ہے، اسے شکار کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ اور جب وہ 3 مہینے کا مکمل ہو جاتا ہے، جب شیر کا بچہ شکار کرنا سیکھتا ہے اور اسے شکار سیکھنے کے لیے تقریباً 2 سے 3 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ 2 سے 3 سال کے عرصے میں شیر کا بچہ اچھی طرح شکار کرنا جان لیتا ہے اور اس کے بعد شکار کرنے میں ماہر ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ جس طرح انسان اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، انہیں بچپن سے پیدائش سے چلنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا سکھاتے ہیں، بالکل اسی طرح جانور بھی اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، وہ بھی انہیں اچھی اچھی باتیں، اپنے پیروں پہ کھڑے رہنے کی تربیت دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ تو جس طرح شیر اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، اسی طرح انسان بھی اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، یعنی انسان اور جانوروں کو اپنے بچوں کو تربیت دینے کا عمل بالکل یکساں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں، یہ ہے ہالی رگھوناتھ برف۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ بچی ہے جسے انعام سے نوازا گیا۔ کیوں؟ اس نے اپنی بڑی بہن کو چیتے کے منہ سے بچایا تھا۔ اور یہ ہے سمیپ انل پنڈت۔ اسے بھی انعام سے نوازا جا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے کوٹھے میں بندھی ہوئی اپنی بھینس کو آگ سے بچایا تھا۔ تو ان دونوں بچوں کو سن 2013 میں وزیر اعظم کے ہاتھوں قومی ایوارڈ یعنی ویرتا پرسکار سے نوازا گیا۔ تو بچوں، جب ہم اپنے بڑوں سے کچھ سیکھتے ہیں، ان سے تربیت پاتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے اندر اچھی اچھی باتیں پروان چڑھتی ہیں اور ہم اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد میں وہی باتیں ہم جو ہے ہماری کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے نا۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں، یہ ہے بابا آمٹے۔ اب یہ بابا آمٹے کون تھے؟ چلیے ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیں۔ بابا آمٹے ایک سماجی خدمت گار تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی سماجی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ جذامی، نابینا اور معذور افراد کو ان کے پیروں پہ کھڑے کرنا ان کا خاص مقصد تھا۔ پہلے یہ کام وہ خود کرتے تھے، اس کے بعد ان کی بیوی سادنا تائی نے ان کا ساتھ دیا۔ جب دونوں میاں بیوی کرنے لگے، بعد میں ان کے بیٹے اور بہوؤں نے بھی ان کے اس کام کو آگے بڑھایا، اور اب ان کی تیسری نسل یعنی ان کے پوتے پوتی بھی اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یعنی اچھی باتوں کا سیکھنا کبھی رکتا نہیں، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ بابا آمٹے نے اپنے والدین سے جو تربیت پائی وہی انہوں نے اپنے بچوں کو دی اور وہی انہوں نے اپنے پوتے پوتیوں کو دی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ہماری جو ہے تربیت پانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ خاندان کے تمام لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اسی طرح تربیت دیتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ تو بچوں، یہاں پر آج ہم دیکھیں گے کہ ہم گھر کے
औलाद से तरबियत पाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें तरबियत पाने में हमारे स्कूल के हमारे दोस्त सहेली भी मदद करते हैं। वो किस तरह? तो चलिए इस मिसाल के जरिए देखते हैं। स्कूल में सरपरस्त मॉर्निंग मीटिंग थी, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जिसमें बहुत सारे बच्चों के वालिदैन मीटिंग में शामिल हुए और वो आपस में बातचीत करने लगे। तो ये है परवेज के वालिद। परवेज के वालिद उसके बारे में क्या कहते हैं? सलमान, परवेज और अनिल की जब से दोस्ती हुई है, जब से परवेज बहुत दिलचस्पी से पढ़ाई करने लगा है। तो परवेज ने अपने साथियों की, दोस्तों की मदद से क्या सीखा? पढ़ाई करना, जो कि पहले नहीं करता था। अब ये रशीदा की वालिदा है, वो क्या कहती हैं? रशीदा, शिल्पा और जूली की जब से दोस्ती हुई है, तब से तीनों रोजाना शाम में साइकिल चलाती है। इस तरह तीनों की अच्छी वर्जिश भी हो जाती है। तो रशीदा ने अपनी सहेलियों से सीखा रोजाना साइकिल चलाना, वर्जिश करना और अपनी सेहत को अच्छा बनाना। अब ये है रेनू की वालिदा। रेनू की वालिदा क्या कहती हैं? पहले रेनू उसल नहीं खाती थी, लेकिन जब से स्कूल जाने लगी है, तब से हर चीज अच्छी तरह खा लेती है। तो रेनू ने अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से स्कूल में सीखा उसल खाना। तो इससे ये साबित होता है कि हम सिर्फ अपने घर के अफराद से ही अच्छी बातें नहीं सीखते हैं, बल्कि अच्छी बातें सीखने में हमारे दोस्त, हमारे आसपास की हमारी सहेलियां, हमारे लोग भी हमारी काफी मदद करते हैं। चलिए आगे बढ़े। जैसे कि हमने आपको बताया कि अच्छी बातें सीखने में, हमारे तरबियत पाने में हमारे दोस्त और सहेलियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसी तरह हमारे पड़ोसियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है हमें इसको सिखाने के लिए, हमें अच्छी तरबियत पाने के लिए। अब हमारे पड़ोसी हमारी किस तरह मदद करते हैं? हम अपने एतराफ में दोस्त, सहेली, उनके साथ में रहते हैं। हमारे एतराफ में जो भी रहते हैं, उनका हम पर भी असर होता है। पड़ोसियों से हम रोजाना किसी न किसी बहाने से मिलते हैं। उनके बर्ताव, बातचीत और खाने पीने के तरीके हम करीब से देखते हैं। हमें इन्हें करीब से देखने का मौका मिलता है। तो अगर उनमें कुछ अच्छी बातें होगी, तो वो खुद ब खुद अच्छी बातें हम में आ जाती है और उनकी उन अच्छी बातों का भी हमारी तरबियत पर बहुत गहरा असर होता है। और अगर हमारे पड़ोसी किसी दूसरी जगह से आकर रहने लगे, जैसे कि कोई दूसरे मुल्क से, कोई दूसरे इलाके से, कोई दूसरी रियासत से, और अगर उनके त्योहार या उनके ज़बान, उनके खाने पीने के तरीके अलग हो, मुख्तलिफ हो, तो हम वो चीज़ें भी सीखते हैं और उनकी मुख्तलिफ आदतों के मुतालिक भी हमें मालूमात मिलती है। इस तरह हमें उनकी तहजीब के फ़र्क को भी देखने का मौका मिलता है। तो इससे हमने ये सीखा कि हम सिर्फ ना अपने घर वालों से सीखते हैं, अपने दोस्त, सहेलियों से भी सीखते हैं और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी भी हमारी सीखने में बहुत मदद करते हैं और हमारी पड़ोसियों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो कि हमारी तरबियत पर असरअंदाज होती है। हमारे पड़ोसियों के मुख्तलिफ तौर तरीके, उनकी ज़बान भी हमें सीखने का मौका मिलता है और ये भी हमारी तरबियत पर एक हिस्सा बन जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम हमारे पड़ोसियों से किस तरह से अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, है ना? देखिए दानिश क्या कहता है। दानिश कहता है कि पड़ोस में रहने वाले दादाजी को रोज सुबह चहलकदमी करना पसंद है। मैं भी कभी कभी उनके साथ टेकरी पर जाता हूँ, है ना? जो पड़ोस के दादाजी है वो रोजाना जो है टेकरी पर जाते हैं चहलकदमी के। तो ये तो चहलकदमी करना बहुत अच्छी आदत है। तो दानिश को भी वो आदत लग गई है और वो भी पड़ोस के दादाजी के साथ में रोज चहलकदमी करने जाता है। तो इससे क्या होगा? दादाजी की और दानिश की दोनों की सेहत बहुत अच्छे से होगी, है ना? ये कौन है? ये है हिना। हिना क्या कहती है अपने पड़ोसी के बारे में?
हमारे पड़ोस में रहने वाली दादी बहुत ज़ईफ हो गई है, लेकिन वो रोज रोज खुशी से आंगन साफ करती है और अपने सब काम खुद करती है। इन्हीं की वजह से मैं खुद इन्हसारी का मतलब समझ पाई हूँ। अब ये खुद इन्हसारी मतलब होता है अपने काम खुद करना। जैसे कि हिना के पड़ोस में जो दादी रहते हैं, वो दादी दी बहुत ज़ईफ है, लेकिन फिर भी वो अपने तमाम काम खुद अपने हाथों से करते हैं। जैसे अपने घर को साफ करना, रोजाना सुबह में आंगन की झाड़ू लगाना। वो जब हिना उनको देखती है कि वो इतने ज़ईफ होने के बावजूद भी तमाम काम अपने हाथों से कर रहे हैं, तो हिना को भी वो आदत हो जाती है और वो भी खुद इन्हसारी का मतलब समझ जाती है, यानी कि अपने काम खुद करना। तो वो भी अपने काम खुद से करने लगती है, जैसे कि अपने कपड़े तय करके रखना, अपने जूते चप्पल उसकी जगह पर रखना सलीके से, अपनी किताबों को, अपने खिलौनों को सलीके से रखना, अपने घर की, अपने एतराफ की सफाई रखना, अपने क्लासरूम की सफाई रखना। तो एक आदत से दादी की हिना में भी कई आदतें परवान चढ़ती है, यानी कि वो जो है उनसे तरबियत पा रही है। कौन सी तरबियत? खुद इन्हसारी की तरबियत, यानी अपना काम खुद करने की तरबियत। चलिए अब आगे देखते हैं, कौन है? जी हाँ, ये है नाजिमा। अब नाजमा क्या कर रही है? नाजमा मेरे पड़ोस में रहने वाली बाजी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। कई दफा वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें पढ़ने के लिए देती है ना। नाजमा के जो पड़ोस में बाजी रहते हैं, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। तो नाजमा भी उनके घर पे जाती है, तो वो बाजी को किताबें पढ़ते हुए देखती है, तो उसे भी किताबें पढ़ने का शौक पैदा हो गया है और वो भी किताबें पढ़ने लगी है। तो पड़ोस की बाजी ने उसकी इस आदत को और परवान चढ़ाने के लिए क्या किया? अपने पास की उसे दूसरी किताबें पढ़ने के लिए देने लगी। तो देखिए नाजमा ने किस तरह अपने पड़ोस की बाजी से एक अच्छी तरबियत पाई, एक अच्छी आदत सीखी, किताबें पढ़ना। तो इस सबक में हमने क्या देखा कि ना सिर्फ हम अपने घर वालों से तरबियत पाते हैं, मगर तरबियत पाने में हमारे पड़ोसी, हमारे एतराफ के लोग, हमारे दोस्त सहेलियां भी हमारा मुकम्मल साथ देते हैं और हमारी मदद करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस सबक के जरिए हमने क्या सीखा। छोटे से बड़े होते हुए हम जो ढेर सारी चीजें सीखते हैं, इससे हमारी तरबियत होती है ना। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे दोस्त सहेलियों से हमें जो कुछ भी सीख मिलती है, हम जो कुछ भी सीखते हैं, उसे ही तरबियत पाना कहते हैं। हमारी तरबियत में हमारे वालिदैन, करीबी रिश्तेदारों का अहम किरदार होता है ना। हमारी तरबियत हमें कौन घर में सिखाता है? हमारे अम्मी अब्बू, दादा दादी, चाचा चाची, फुप्पी, कजिन्स, ये तमाम लोगों का हमारी तरबियत में बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि सबसे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम अपने दोस्त, सहेली और पास पड़ोस से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं ना। अगर अगर हमारी सहेली है, वो अच्छी पढ़ाई कर रही है, तो हमें भी अच्छी पढ़ाई करने का जज्बा पैदा हो जाता है। तो हम अपने दोस्त, सहेलियों, पड़ोसियों से भी अच्छी आदतें सीखते हैं। हमें तवज्जो से जो इखलाक व आदाब सिखाए जाते हैं, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। हमें जो भी अच्छी आदतें जिसकी भी नजर आए, हमें फौरन उन आदतों को अपने अंदर अपना लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े हमें इसीलिए तरबियत देते हैं, अच्छी आदतें सिखाते हैं कि हम एक अच्छा इंसान बने, है ना। हम अपने एतराफ से भी बहुत सारी बातें सीखते हैं, है ना। हम अपने एतराफ में जो हमारे लोग रहते हैं, उनसे भी हम काफी कुछ सीखते हैं और यही जो अच्छी आदतें सीखने की जो बेटा आदत है, यही हमारे अंदर जो है अच्छी तरबियत पैदा करती है और हमें अच्छा इंसान बनाती है, नेक इंसान बनाती है, एक अच्छा जिम्मेदार शहरी बनाती है। तो आप भी क्या करोगे? आपके अंदर अच्छी आदतें पैदा करोगे, आपके बड़ों से अच्छी अच्छी आदतें सीखोगे, जहां से आपको सीखने को मिले आप उनसे अच्छी आदतें सीखोगे।
نہ صرف اپنے گھر والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے سہیلیوں سے، اور ان تمام عادتوں کے سیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ ایک بہت اچھے انسان بن جاؤ گے۔ امید ہے بچوں آپ کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر ہمارے اگلے سبق میں۔ آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے سے پڑھو گے، اور اس سبق میں جو دی ہوئی مشقی سوالات ہیں آپ اس کو اچھے سے پڑھ کر اچھے سے اپنی کاپی میں لکھو گے۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔ چلیے شکریہ، اللہ حافظ، تھینک یو۔ بچوں آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی بار ایک نئے لیسن کے ساتھ ملیں گے۔ آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے آپ اسے اچھی طرح کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔